तो यहाँ पर हमें दो या दो से अधिक ठोसों को एक साथ पढ़ना है, ठीक है ना, यानी कि उनके संयोजन से बनी हुई आकृतियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें कि एक हमारे पास घनाभ है या घन है, ठीक है ना, एक हमारे पास क्या है, घन या घनाभ, एक आपके पास अर्धगोला है। अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक नए तरह का ठोस हमें प्राप्त हो जाता है, नए तरह का ठोस हमें प्राप्त हो जाता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, है ना, अगर आपसे कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आपको अपने माइंड में एक चीज सेट करनी है कि जब भी क्षेत्रफल की बात हो तो आपको किसी भी आकृति दी जाए, कोई भी डिजाइन दी जाए, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर आकृति हो, आपके पास अलग अलग आकृतियों से मिलके बना होगा, 2-3 आकृतियां उसमें होंगी, तो अब आपको अपने दिमाग में सेट करना है एक फिगर, है ना, और सोचना है कि उस फिगर पे हमें पेपर लपेटना है या उसको गिफ्ट रैप करना है। तो गिफ्ट रैप करने में पेपर कहाँ कहाँ लपेटा जाएगा, उस एरिया का आपको क्षेत्रफल निकाल लेना है। बात समझ में आई ना? जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है, एक बॉक्स है, उसके ऊपर एक कटोरी रखी हुई है। ये फिगर आपको दिखाता है कि एक घन है हमारे पास और एक अर्धगोला है। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो ऐसा तो है नहीं कि इसको पहले तोड़ेंगे, यहाँ लपेटेंगे, यहाँ लपेटेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। जो आकृति हमारे पास है उसी पे पेपर लपेटना है या उसको गिफ्ट रैप करना है, हाँ या ना? तो हमारे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। 2 तरीके कौन कौन से हैं? या तो हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें अर्धगोले का, और क्या निकालें, और निकालें हम इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे वाले का वर्ग जो बचा है उसको ऐड कर दें। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या आती है, चूंकि ये क्या है, एक वर्ग है जो चौकोर आकार का है और ये गोलाकार का है, तो ये जो गोल आकार का है ये पूरी तरह से इसको ढक नहीं पाएगा। देखो ये वाला एरिया बच जाएगा, इसका दिख रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे पेपर ना लपेटा जाए। अब चूंकि ये कोई शेप नहीं है, स्पेशल शेप नहीं है आपके पास कि ये चौकोर हो, गोल हो, त्रिभुज हो, कुछ भी, ये क्या है, स्पेशल शेप नहीं है। फिर क्या करोगे आप? तो आप क्या करोगे, इस पूरे एरिया में से ये जो देखो यहाँ पे गोल बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। घटाएंगे कि नहीं? पूरे में से हम वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो और फिर क्या कर देंगे, जितना भी हमारे पास सामान मटेरियल निकला है सारा क्षेत्रफल प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर बात समझ में आई ना? तो सवाल को टुकड़ों टुकड़ों में करना है, एक साथ करने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है ना, और आप समझ भी नहीं पाओगे। तो जब भी आपको एक या एक से अधिक, मान लीजिए इसी के ऊपर हम ये भी रख दें, इसी के ऊपर हम ये भी रख दें, फिर तो फिर क्या करेंगे, इसका निकालेंगे प्लस इसका निकालेंगे और प्लस सभी को प्लस करेंगे और माइनस क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इसने इसको पूरी तरह से नहीं ढका है, थोड़ा सा एरिया आपका। सभी को समझ में आई बात है? क्या कहा हमने, कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? तो हम सवाल की तरफ बढ़ें, पक्का? सब भाव जा रहा, चलिए सही है, अब ठीक है। चलिए तो देखिए, आपके पास एक घन है जिसकी भुजा क्या है आपके पास, 7 सेंटीमीटर। इस घन के ऊपरी भाग पर एक हमने अर्धगोला अध्यारोपित कर दिया है। तो इस जो अध्यारोपित अर्धगोला है, इसका व्यास, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है आप बताइए? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे बड़ा तो रख नहीं सकते हम, तो हमारा जो इसका व्यास होगा वो क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इस तरह अर्धगोले का जो व्यास है वो है आपका 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी बताइए जरा,
7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान हो जाएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें जो फिगर है हमारे पास, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तब हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि दी गई आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे बताइए थोड़ा सा, किस किस का निकालेंगे। पहले हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखोगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फिर किसका, अर्धगोले का क्या निकालेंगे, वेरी गुड, प्लस करके अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर क्या माइनस करेंगे, अभी बताया मैंने, क्या माइनस करोगे, जो इस गोले ने जिस एरिया को ढक के रखा है वो एरिया तो माइनस होगा ना, क्योंकि पूरा का निकाल रहे हैं तो वो तो माइनस होगा, है ना। और उसकी जगह पे हमने अभी भी बताया, देखो इतना एरिया तो उसने ढक लिया, इतना एरिया तो ढक लिया, बाकी जो कोने में थोड़ा थोड़ा सा जगह बची है उसका तो निकालना पड़ेगा। तो उसका निकालने के लिए हम लगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और चूंकि जो ढका हुआ है उसको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। सभी को क्लियर, चलिए रखें। a का मान यानी इसकी भुजा क्या दी गई है, 7, तो से 6 गुणा 7 का 2, पाई का मान कितना होता है, आर का मान क्या दिया गया है, 7/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 22/7 गुणा 7/2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 गुणा 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, प्लस इसको देखें तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 22/7, और जो स्क्वायर लिखा है उसको 2 बार लिख देंगे, 7/2 गुणा 7/, माइनस 22 और गुणा में 7/2 और 7/2। यहाँ देखो 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 22, यहाँ पर 2 से 2 से ये कितनी बार, ये कितनी बार, 1 बार। क्या क्या बचा हमारे पास, इसका गुणा करिए जल्दी से, 6 नारे 54 और 6 चौको 24 और 5 29, प्लस यहाँ पे क्या क्या बचा है बताइए, 77, और यहाँ पे क्या बचा है, 77/2। अब इसको हल कर लेंगे, कर लें, 249 प्लस इसको हल करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, घटा दीजिए, एक साथ एलसीएम ले लेते सबका, सर ऑफ कर दीजिए, बस हो गया। 5 बार सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर।